वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे आज। चैप्टर का नाम है द मैनन ट्री। अब जैसे कि चैप्टर शुरू होने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसके पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मोंगूस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नेवला। एक नेवला और एक सांप जो हैं वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई गई एक ड्रामा के रूप में कि सांप जो है वो बहुत जहरीला होता है और मोंगूस जो नेवला है वो सांप के जहर से मर सकता है। उसको अगर सांप काट ले तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि नेवला जो है वो सांप का दुश्मन होता है और सांप को आसानी से मार देता है। जब वो जहर से बच नहीं सकता है तो वो कैसे इतने खतरनाक सांप से लड़कर उसको मार देता है। तो इसके पीछे का जो राज है वो है मोंगूस की चालाकी और उसकी क्विक मूवमेंट करने की क्षमता। यानी कि जो मोंगूस रहता है, जब सांप उसको डंक मारने की कोशिश करता है तो मोंगूस जल्द ही झपट कर उसकी पहुंच से दूर चला जाता है। इस कारण से सांप जो है बार बार जैसे ही अपना फन उठा के डंक मारने लगता है, मोंगूस उसकी पहुंच से दूर चला जाता है और इस प्रकार से बार बार ऐसा करने से सांप जल्द ही थक जाता है और फिर मोंगूस जो है वो अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और सांप को मार डालता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सांप के मारे जाने की वजह दुश्मन का क्विक मूवमेंट है, यानी कि बड़ी तेजी से वो मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर का। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अब लेखक जो है बताते हैं, लेखक अपने बचपन की बात बता रहे हैं शायद यहाँ पर। तो वो बताते हैं कि उनके दादा दादी का जो घर था, उनके घर पे एक बैनियन ट्री था, एक बरगद का पेड़ था। और बरगद का पेड़ एक्चुअल में उनका नहीं था, बच्चे का नहीं था, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स का था। लेकिन अब ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि बताया गया कि उनकी उम्र हो गई थी 65 साल, 65 ईयर्स। तो क्या 65 ईयर्स का आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ पाएगा? नहीं। तो इसी कारण से बच्चा बता रहा है कि दादा की उम्र ज़्यादा थी, इस कारण से वो बैनियन ट्री मेरा हो चुका था, मुझसे बिलोंग करता था, क्योंकि मैं उसके ऊपर उछल कूद मस्ती कर सकता था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टू रूट अगेन, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. लेखक बता रहे हैं कि जो ये पेड़ था ये बहुत पुराना था। इसकी ब्रांचेस, इसकी टहनियाँ जो थी वो ज़मीन को छू रही थी, यानी कि इतनी बढ़ चुकी थी टहनियाँ, वो ज़मीन तक फैली हुई थी। और इसके ऊपर से कूदना, इसके अंदर से गुजरना, यानी कि इस पेड़ के ऊपर उछल कूद करना लेखक को बहुत ही मज़ा देता था, बहुत ही आनंद देता था। और उसी के साथ साथ इस पेड़ के ऊपर स्नेल्स और स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज जैसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो थे वो भी, उनका भी बसेरा था, इसलिए लेखक को यहाँ बहुत मज़ा आता था। और वो लिखते हैं कि बहुत ही पुराना था ये पेड़, उनके घर से भी पुराना था, उनके दादा दादी से भी पुराना था, और इवन इन्होंने कहा है कि देहरादून, यानी कि जिस जगह पर ये रहते थे उस जगह का नाम था देहरादून, तो देहरादून बनने से भी पुराना था। इसकी ब्रांचेस बहुत ही घनी थी, यानी कि चारों तरफ पेड़ बहुत पुराना था तो ऑब्वियसली बहुत घना होगा। तो लेखक इसके बीच में अपने आप को छिपा लेते थे और स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मतलब लोगों पे नज़र रख सकते थे, लोगों की जासूसी कर सकते थे वहाँ पर छुपकर। My first friend was a small grey squirrel, arcing his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. Before long, he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human.
अब लेखक, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं नीचे, लेखक बताते हैं कि इनका जो पहला दोस्त उस पेड़ के ऊपर रहने वाला जो प्राणी था वो बना, वो कौन था? एक स्क्विरल था, जो कि बहुत ही छोटा था। तो शुरुआती दिनों में जब ये पेड़ पर चढ़ते तो स्क्विरल जो था उसको डर लगता था, ऐसा लगता था कि ये कहीं मनुष्य है, यानी कि इंसान जो है स्क्विरल को पकड़कर मार ना दे, इसलिए वो इससे डरता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा, उसको ये बात पक्का हो गई कि इसके हाथ में कोई भी मारने वाली चीज़ नहीं है जिससे ये स्क्विरल को नुकसान पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार से जब स्क्विरल ने फाइंड किया कि इसके पास कोई भी खतरनाक हथियार नहीं है, तो ऐसे में वो इसका फ्रेंड बन गया। और लेखक जो थे वो इसके लिए केक और रोटी के टुकड़े और खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे, बिस्किट लेकर आते थे। और जल्द ही वो जो स्क्विरल था वो इनके हाथ से ब्रेड के टुकड़े, केक के टुकड़े और ये सब चीज़ें, बिस्किट के टुकड़े हाथ से उठाने लगा, यानी कि वो स्क्विरल जो था वो बहुत ही करीब आ जाता था। बट हमने देखा है कि स्क्विरल हमारे पास आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्क्विरल था ये इनके हाथ से चीज़ें उठाने लगा था। और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि स्क्विरल जो था वो इनकी पॉकेट में घुस जाता था, और पॉकेट में घुस के जो भी खाने की चीज़ मिलती थी वो उसमें से निकाल लेता था। लेकिन इस स्क्विरल की उम्र काफ़ी कम थी, यानी कि बिल्कुल यंग था, छोटा बच्चा कह सकते हैं। तो इसको देखकर बाकी जो स्क्विरल थे वो इसका मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि ये तो पागल है, क्योंकि एक इंसान पे विश्वास कर रहा है। Inspired the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna, and crows squabbling with one another during fig season. The banyan tree was the noisiest place in the garden. अब कहा गया है कि स्प्रिंग सीजन जब आता था, जब उसके ऊपर नई कलियां खिलती थी, नए नए पत्ते निकलते थे, उस समय जो फिग सीज़न उसी को कहा जाता है, उस समय पेड़ जो था वो तरह तरह के प्राणियों से भर जाता था। बुलबुल, पैरट्स, मैना, क्रो, ऐसे ऐसे पक्षी आकर उस पर बैठते थे जिनको देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता था। अब बैनियन ट्री उस समय नॉइजिएस्ट प्लेस बन जाता था, मतलब सबसे ज़्यादा शोर उस समय बैनियन ट्री पे होता था, क्योंकि तरह तरह के पक्षी वहाँ आकर बैठते थे। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the trees with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, The Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. अब लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा था। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? एक बैठने के लिए एक जगह बना रखी थी, पेड़ की ब्रांचेस के बीच में भी कुछ लकड़ियाँ लगा कर या किसी भी तरीके से उन्होंने बैठने की जगह लगा रखी थी। और ये पेड़ के ऊपर बैठकर स्टोरीज़ पढ़ते थे, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते थे। कुछ किताबों के नाम इन्होंने दिए हैं, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल। तो ये कहानियाँ वहाँ बैठकर पढ़ते थे, यानी कि एक तरह से उसको इन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना रखा था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below and on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. अब लेखक बता रहे हैं कि जब ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे, थक जाते थे सपोज, तो उस समय ये उन पत्तों के बीच में से छुपकर नीचे नज़र मारते थे और नीचे की दुनिया पे नज़र रखते थे। तभी वहीं से इन्होंने एक इंडियन वाइल्ड फाइट देखी। वाइल्ड फाइट किसके बीच में? एक कोबरा और एक मोंगूज, एक नेवले के बीच में। और ये फाइट कैसी थी ये हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर।